शंकराचार्य जी ने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जो अनंत ज्ञान रखता है उसी को सत्य समझ में आता है, और वो ब्रह्म है, भगवान है। इस किताब को लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था आपका? तो रियली बॉलीवुड इंस्पिरेशन था। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि लोग, जो यंग जनरेशन है, वो केवल हिंसा वाले बाहुबली को जानते हैं। ये भरत राजा जो था, दैनियों के हिसाब से ऋषभ देव के पुत्र थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, और बाहुबली उनका दूसरा। ऋषभ देव जी ने जब जो पहले तीर्थंकर थे, वो एक दिन स्वर्ग जाते हैं, तो वहां पे अप्सराओं का नाच हो रहा था। उस नाच के बीच एक अप्सरा जिसका नाम है नीलंजना, उसका देहांत हो जाता है। ऋषभ देव जी वो देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे स्वर्ग में भी मृत्यु होता है। और ये जैन की दुनिया की शुरुआत होती है। तीर्थंकर कौन है? जो दूसरों पे विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। 24वें तीर्थंकर बुद्ध के समय आए थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, इनमें क्या डिफरेंस है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज इस शो में जो हमारे साथ मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनको लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शो तो हमारा है ही, हमने 50 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये जो मेहमान हैं आज हमारे साथ, हमारे गेस्ट हैं, वो कई मायनों में बहुत ख़ास हैं। माइथोलॉजी की बात करें, इनकी किताबों की बात करें, इनका जो डिस्कोर्स होता है उसकी बात करूं, जो कैप्टिवेट करते हैं ये ऑडियंस को, वो गज़ब का है। और बहुत टाइम से हमारी इच्छा भी थी कि जागरण मंथन पे सर आएँ, हमसे बात करें, और फाइनली आज ऐसा हुआ है कि हम ये एपिसोड इनके साथ शूट कर रहे हैं। देवदत्त सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं सोच रही हूँ कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करूँ, माइथोलॉजी पे बात करूँ, हिस्ट्री पे बात करूँ। आपकी इतनी खूबसूरत ये नई किताब आई है, बाहुबली 63 इंसाइट्स इनटू जैनिज्म, इस पर बात करूँ। बहुत सारे विषय हैं, शुरुआत यहीं से करती हूँ कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, माइथोलॉजी जो होता है वो विश्वास वाला सच होता है, यानी कि जो विश्वास से जुड़ा होता है उस सच को हम माइथोलॉजी कहते हैं। और जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो विज्ञान से जुड़ा होता है, और जब विज्ञान से जुड़ा होता है तो वहाँ पे शंका होती है, प्रयोग होता है, तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, डाउट होता है, एविडेंस, प्रमाण हम पूछते हैं। लेकिन जब विश्वास की बातें करते हैं तो हम प्रमाण नहीं पूछते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि माइथोलॉजी कुछ लोगों का सच होता है, सबका सच नहीं होता है। तो मेरा विश्वास है, ये मेरा सच है, ये मेरा माइथोलॉजी है। आपका विश्वास है, आपका सच है, वो आपका माइथोलॉजी है। लेकिन इतिहास ऐसे नहीं बनता है। हम बोलेंगे नहीं, इतिहास सबका होता है, तो वहाँ पे विज्ञान आता है। तो विज्ञान, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो भूतकाल की बात करते हैं, जो पहले घड़ा था। लेकिन जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वो अभी भी विराजमान है। तो जैसे हम कहेंगे हमारे घर कृष्ण आए थे। अगर मैंने ऐसे कह लिया कि मेरे घर कृष्ण आए, तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे तो भक्त है उसके घर में। मेरे घर में रोज़ कृष्ण आते हैं, मेरे घर में रोज़ गणेश जी आते हैं, मेरे घर में रोज़ रामलला आते हैं। तो ये हम इसको विश्वास की बात मानते हैं। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि मेरे घर रोज़ भगत सिंह आते हैं, तो लोग कहेंगे ऐसे तो नहीं होता है। मेरे घर रोज़ पृथ्वीराज चौहान आते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इतिहास के विषय है। लेकिन जब हम राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, गणेश जी की बात करेंगे, तो फिर हम विश्वास वाली दुनिया में। अगर आप इस्लाम धर्म के हो तो आप मोहम्मद के बारे में बात करेंगे, पैगंबर की बात करेंगे, मूसा की बात करेंगे। अगर आप ईसाई धर्म में हो तो उधर मिथोलॉजी अलग होता है, वो भी विश्वास वाला सच होता है। तो हर धर्म के अंदर एक विश्वास वाला सच होता है, और उसका आदर करना, उसे समझना माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी का हिंदी शब्द आख्यान शास्त्र है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता आख्यान शास्त्र। तो माइथोलॉजी सिर्फ ये है, विश्वास वाली दुनिया में जाना, उससे समझना कि अलग अलग धर्मों का अलग अलग विश्वासों में क्या है ये बातें। और शंकराचार्य जी ने कहा था ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। इसका मतलब है कि हर आदमी का जो विश्वास होता है वो अपना होता है, लेकिन सिर्फ भगवान को सब कुछ पता है।
जब हम दूसरों के सच को समझने की प्रयास करते हैं, उनके विश्वास को समझने का प्रयास करते हैं, वो माइथोलॉजी की दुनिया है। इतिहास में ये सब नहीं करते। इतिहास में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। माइथोलॉजी, अगर हम इसको समझें, इस वर्ड स्पेसिफिक को, मिथ्स, हाँ जी, उसकी स्टडी। जी। मिथ मतलब जो चीज़ है, नहीं है, सत्य असत। क्योंकि सर इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। मैं समझाता हूँ। ये ज़्यादातर हिंदी भाषियों में ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्हें लगता है मिथ वर्ड मिथ्या से आया है। मिथ्या से आया है। अभी ऐसा नहीं है। ये क्या है, भारतीय घमंड है। मिथोलॉजी शब्द अंग्रेजी शब्द है, मिथोस शब्द यूनानी शब्द है, ग्रीक। उसका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना। मिथोस का मतलब है, संस्कृत में उसका अनुवाद करें तो आख्यान। हर समाज में आख्यान होते हैं। जैसे यूरोप में जाओ तो वहाँ पे भी आख्यान होंगे। बाइबल एक आख्यान है, इतिहास नहीं है, आख्यान है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो वो आख्यान है। वो जो विश्वास करता है वो उसे इतिहास मानता है, लेकिन जो बाहर होते हैं वो उसे आख्यान समझते हैं। तो विश्वास वाली दुनिया, इसलिए मैंने कहा विश्वास वाली दुनिया, लोगों के विश्वास को ठेस मत पहुंचाओ, उसे रिस्पेक्ट करो। तो मिथ्या शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है खंडित सत्य। खंडित सत्य। खंडित सत्य। देखिए, सत्य शब्द है, उसका विपरीत क्या है? असत्य। मिथ्या, फिर दो शब्द क्यों है? मिथ्या एक शब्द है, असत्य एक शब्द है। ये झूठ है, असत्य झूठ। मिथ्या का मतलब है खंडित सत्य। तुम्हारा दायरा केवल इतना है, तुम्हें इतना ही समझ में आता है। तो आपने एक किताब पढ़ा है, ये मिथ्या। किसी ने 10 किताब पढ़े हैं, किसने 100 किताब पढ़े हैं, कोई 1000 किताब पढ़ा है। तो लेकिन जो 1000 किताब पढ़ा है, वो जो एक किताब पढ़ा उसको झूठ नहीं बोलेगा। वो बोले तुम वो बोल रहे वो असत्य है, बोलेगा मिथ्या है तुम्हारे। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जितने भी लोग हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा सच भी खंडित है, आपका भी सच खंडित है। जब हम बात करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो खंडित सत्य है बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वृद्धि होती है। लेकिन अनंत तक हम नहीं जा पाएंगे। जो अनंत ज्ञान रखता है उसी को सत्य समझ में आता है, और वो ब्रह्म है, भगवान है। यानी कि इससे नम्रता आती है कि देखो, किसी को दुनिया में सब कुछ नहीं पता। आदि शंकराचार्य जी खुद कहे जगत मिथ्या, सबको केवल खंडित ज्ञान है, ना कि सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये मिथ्या शब्द और असत्य शब्द को लोगों ने जोड़ दिया है, क्योंकि वो समझते नहीं है। थोड़ा अगर हम पढ़ाई करें, सरस्वती की तरफ जाए, तो सरस्वती में हम जैसे कहते हैं ना, सरस्वती का वाहन क्या है? सरस्वती का वाहन एक हंस है। और हंस क्या करता है? दूध का दूध, पानी का पानी करता है। इतिहास को अलग, माइथोलॉजी को अलग, मिथ्या को अलग, असत्य को अलग, उपन्यासों को अलग। तो ये अलग अलग सेपरेशन करना हंस का काम है। अभी बोलिए, पानी अच्छा है या दूध अच्छा है? दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली। वैसे ही इतिहास का एक इंपॉर्टेंस है, माइथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंस है, मिथ्या का भी इंपॉर्टेंस है, कभी कभी असत्य का भी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे धर्म में हमने कहा कि, तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो, जितने भी लोगों से मिलोगे सबको अपना खंडित ज्ञान है, और उस पर घमंड होता है, क्योंकि सब कुएं के मेंढक हैं। तो गुस्सा मत करो उनसे, प्यार करो, क्योंकि वो कुएं का मेंढक है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरा पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, क्योंकि मुझे कुएं के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन तुमने पूरी आकाश देखी है, सब कुछ देखा है तुमने। उससे जब बात कर रहे हो तो उसके घमंड को ठेस मत पहुंचाओ, लेकिन धीरे धीरे करके उसको बोलो, देखो कुएं के बाहर एक छोटा सा गली है। तो इसके लिए हमें संवाद करना है, ना कि विवाद। तो जब भी कोई विवाद करता है तो ऐसे तुम इतिहास समझना चाहते हो, लेकिन अगर मिथोलॉजी समझना है, आख्यान समझना है, तो संवाद करो। विवाद से आपको कभी हमारे शास्त्र नहीं समझ में आएंगे। जो भी विवाद करते हैं, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं शास्त्रार्थ, शास्त्र अर्थ, और वो लोग शास्त्रार्थ शब्द विवाद के साथ जोड़े हुए कि चिल्लाना। बिकॉज विवाद जब करोगे तो जो ज्ञान आप कमरे में लेके आए थे, लेकिन मेरे पास एक विचार है और आपके पास एक विचार है, और अगर आप कमरे में आते हो और हम दोनों विवाद किए,
जब हम निकलते हैं तो हमारे पास दो चीज होती है, वही ज्ञान जो हम लेके आए थे और दूसरा गुस्सा, और कुछ नहीं। तो गुस्सा लेके जाते हैं हम और चोट लेके जाते हैं, और उसके साथ जो ज्ञान था वो ज्ञान वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अगर हम संवाद करें, आप मेरी बात समझो, मैं आपकी बात समझूं, जब हम जाए तो तीन चीज लेके जाते हैं, हमारी जो पुरानी बात थी, नई बात और एक दोस्त। तो मुनाफा किस में हुआ? संवाद में हुआ। लेकिन हम संवाद की दुनिया छोड़ रहे हैं। ये हिस्ट्री के चक्कर में, देखिए हमारे यहाँ भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब है पास्ट, और भूत का दूसरा अर्थ क्या है? घोस्ट। हाँ, तो जो भविष्य, जो भूतकाल में हुआ है, और भूत क्यों ये एक शब्द है? क्योंकि जब भूतकाल की बात के करोगे घर में भूत आएगा। घर में अगर आप पीछे की बात करोगे, तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, हमेशा लड़ाई, कलह, झगड़ा होगा, घर में विवाद होगा। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, तुमने ऐसे कहा था, विवाद। लेकिन जब हम आख्यानों की बात करते हैं तो फिर हम संवाद समझने की प्रयास करते हैं, संवाद करते हैं, मंथन करते हैं, ना कि रस्साकसी, रस्सा टग ऑफ वॉर, इसे विवाद कहते हैं। संवाद में मंथन होता है। जब मंथन होता है तो दूध से मक्खन निकलता है, लक्ष्मी निकलती है, अमृत निकलता है, हलाहल भी निकलता है। लेकिन हलाहल का हल करने के लिए शिवजी भी मौजूद होते हैं। तो मंथन करना ये माइथोलॉजी की दुनिया है, ना कि हिस्ट्री की दुनिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री की दुनिया ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन भूत से भूत आएगा, बच के रहो। घर में भूत आएगा, फिर नहीं निकलेगा। पिशाच आ जाएंगे, भूत प्रेत आ जाएंगे तुम्हारे घर में, कलह होगा, क्योंकि तुम भूतकाल के बारे में विवाद करोगे। लेकिन जब तुम सनातन की बात करोगे, यानी कि आख्यानों की बात करोगे, शास्त्रों की बात करोगे, वेदों की बात करोगे, और हम विवाद की जगह संवाद करेंगे, तो ज्ञान वृद्धि होगी। और ये मेरा जोन है, मुझे अच्छा लगता है ये ज्ञान की दुनिया में, क्योंकि वो हंस की दुनिया में, और मैं हंस की दुनिया में रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए शब्दों को तोड़ना, जोड़ना, वो संधि विच्छेद करना, मिथ्या का अर्थ क्या है, असत्य का अर्थ क्या है, सत्य का अर्थ क्या है, मिथोस का मतलब क्या है, तर्क का मतलब क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है। तो अर्थ की दुनिया में, और अर्थ केवल शब्दार्थ नहीं, भावार्थ की तरफ भी जाना है। तो भाव की दुनिया, ये भारतीय बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, भावार्थ। तो जब मैं कहता हूँ कि भाव समझो, भाव समझो, अगर भाव ठीक नहीं होगा तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। भाव ठीक होना है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। इसीलिए जो शो है हमारा जागरण मंथन, इसका जब हमने नाम सोचा था देवदत्त जी, बहुत उस पर विचार किया, विमर्श किया। उसके बाद लगा कि क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन होती है, ये जो बातचीत होती है, इसकी मंशा भी बहुत क्लियर है कि हम कंटेंट ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे नॉलेज ड्रिवन हो, ऐसी चीज़ें जो आम जनमानस को, हमारे व्यूअर्स को अमूमन नहीं पता हो, एक ही सब्जेक्ट के ऐसे पहलू जिनके बारे में ज़्यादा बातचीत ना की हो, विचारों का आदान प्रदान हो, तर्क भी होते हैं ऐसे में, लेकिन एट द एंड हम मंथन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। इसीलिए आपने भी उसी बात पर जोर दिया। इस सब्जेक्ट पे आऊँगी, आपने ये बड़े खूबसूरत नॉलेज ड्रिवन ये किताब लिखी है। इस किताब को लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था आपका? तो रियली बॉलीवुड इंस्पिरेशन था। तो एक बाहुबली पिक्चर आई थी, सुपर हिट था, सुपर हिट थी वो। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे अभी, जब आप आख्यान पढ़ते हो तो बाहुबली का अर्थ बहुत ही अलग होता है। तो मैंने बॉलीवुड वो पिक्चर तो बहुत ही मज़ेदार थी, हमने पॉपकॉर्न खा के सब ले एंजॉय किया, वो क्या कटप्पा और वो सब की स्टोरीज थी। तो मैंने देखा लोग बोल रहे हैं कि बाहुबली बाहुबली, और मैंने देखा कि जो नायक है वो बहुत ही हिंसा वाली दुनिया है। हीरो है, मारपीट करता है, खलनायक को पराजित करता है, युद्ध हो रहा है, सबको पसंद है। लेकिन बाहुबली शब्द अहिंसा से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में बाहुबली शब्द अहिंसावादी है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि लोग, जो यंग जनरेशन है, वो केवल हिंसा वाले बाहुबली, जो बॉलीवुड से या टॉलीवुड से आया है, फिल्म की दुनिया को जानते हैं, लेकिन अहिंसा वाले बाहुबली को कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैंने कहानी रखी। तो ये बाहुबली की किताब नहीं है, जैनिज्म की किताब है।
तो चूंकि मैंने बाहुबली शब्द, अभी ये जैनियों में 2 प्रकार के जैन होते हैं, एक दिगंबर जैन होते हैं, एक श्वेतांबर जैन होते हैं, और बाहुबली इज मोस्टली विद द दिगंबर जैन। तो लोगों ने कहा कि देवदत्त तुमने ऐसे नाम क्यों रखा है? ऐसे नहीं, वो ताकि लोगों को याद रहे कि देखो एक अहिंसावादी बाहुबली भी हमारे परंपरा में हजारों साल से है। लेकिन हिंदी में जब ये अनुवाद हमने किया तो हमने टाइटल चेंज किया कि तीर्थंकर रखेंगे, क्योंकि बाहुबली तीर्थंकर नहीं, वो अरहट है, ही इज नॉट ऑफ द लेवल ऑफ तीर्थंकर, उन ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो अभी जैनिज्म के बारे में लोगों को ज़्यादा पता, तो दूसरी कारण थी कि मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोग जैनियों के बारे में नहीं जानते, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी इन इंडिया। अगर आपको अहिंसा समझना है, अपरिग्रह समझना है, अनेकांतवाद समझना है, देखिए जैनियों में ये विश्वास है कि दुनिया, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, कि सब कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको सब ज्ञान है, हर आदमी के पास खंडित ज्ञान है। तो जैनियों ने उसे अलग तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि अनेकांतवाद, जितने भी लोग मिलोगे, हर आदमी, आप उसके जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। आप वहां बैठिए तो आपको वो दिखाई दे रहा है, मैं यहां बैठा हूं मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मेरा जो दृष्टिकोण है और आपका दृष्टिकोण हमेशा अलग रहेगा। तो अनेकांतवाद होते हैं, एकवाद कभी नहीं होता है, अनेकांतवाद होता है। जो संवाद करते हो, मुझे ये विश्वास है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो पहाड़ के नीचे रहता है वो दुनिया अलग होती है, जो पहाड़ के ऊपर रहता है उसकी दुनिया अलग होती है। तो अनेकांतवाद जब होता है तो आप विवाद नहीं करते। तो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा था बहुत सालों से, तो मैं हमेशा जैनियों में मेरा इंटरेस्ट था स्टडी करने का। और मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैन फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी ज़्यादा कथाएं पता नहीं थी। वो मंदिर जाते थे, पर्युषण के समय उपवास करते थे, लेकिन कथा नहीं जाना। और मुझे कथा में बहुत रुचि है। जब हम आख्यानों की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो कथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रतीक, सिंबल्स, मूर्ति जो बनी गई है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे तीर्थंकरों की जो मूर्ति होती है, बाहुबली, श्रावण बेनगोला जो साउथ इंडिया में है, मैसूर के पास, इतनी बड़ी भव्य मूर्ति है, 900 फीट हाई, वेरी टॉल स्टैच्यू। हर 12 साल में उसका महाकुंभाभिषेकम होता है, पानी डालते हैं, दूध डाला जाता है, चंदन डाला जाता है, इट्स अ वेरी बिग सेरेमनी। और मैंने कहा कि गोमतेश्वर बाहुबली, लोगों ने कहा तो ऐसे उनकी कहानी बताओ, तो लोग नहीं वो तो तीर्थंकर है। वो तीर्थंकर नहीं है, वो तीर्थंकर के पुत्र हैं जिन्होंने जैन मार्ग को अपनाया जी। तो अब उनके बड़े भाई का नाम है भारत, जिससे भारतवर्ष नाम आया है। तो यानी कि भारत देश जब हम कहते हैं, ये भरत राजा जो था जैनियों के हिसाब से ऋषभ देव के पुत्र थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, और बाहुबली उनका दूसरा बेटा। तो भारत का भाई बाहुबली। तो उसका कनेक्शन बहुत है। अभी ये स्टोरीज ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है कि ऋषभ देव जी ने जब जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने 72 स्किल्स बनाए थे फॉर मेन एंड 64 स्किल्स बनाए थे फॉर विमेन, और उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को नॉलेज दिया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद वो एक दिन स्वर्ग जाते हैं, और जब स्वर्ग जाते हैं तो उनको आमंत्रित किया जाता है कि इंद्र बोलते हैं कि स्वर्ग आइए, आप इतने बड़े राजा हो, आप आइए स्वर्ग। तो वहाँ पे अप्सराओं का नाच हो रहा था। उस नाच के बीच एक अप्सरा जिसका नाम है नीलंजना, उसका देहांत हो जाता है परफॉर्मेंस के बीच में। लेकिन इंद्र को बहुत बुरा लगता है, लोगों को पता चलेगा स्वर्ग में भी मृत्यु हो सकता है। तो वो अपने माया जाल से, अपने मैजिक से एक नया नीलंजना का निर्माण करके, ताकि किसी को पता न चले, इतनी जल्दी करता है कि किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ऋषभ देव जी वो देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे स्वर्ग में भी मृत्यु होता है, यहां पे भी कुछ अमर नहीं है, तो दुनिया में और स्वर्ग से भी बड़ा कुछ होगा। और उस मार्ग में वो जाते हैं, और वो जैन मार्ग होता है। वो जाते जाते वो दुनिया त्याग जब करते हैं, हमने बुद्ध को त्याग की कहानी सुनी है कि यशोधरा और राहुल को छोड़कर वो जंगल जाते हैं, कि दुनिया में दुख क्यों है। जो ऋषभ देव जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना है कि ये मृत्यु, ये स्वर्ग, ये विलास की दुनिया से ऊपर क्या है। तो उसको जानने के लिए जब वो मार गए तो उन्होंने भी त्याग किया दुनिया को। तो उनके 100 पुत्र थे,
उन्होंने सबको एक 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 अपना प्रॉपर्टी दे दिया, 100 भाग बना दिया, सबसे बड़ा बेटा भरत और बाकी सबको 99 बाकी को हर को राजा बनाया। लेकिन भरत महत्वाकांक्षी था। वो उसने कहा कि देखो मैं तो राजा हूं लेकिन मुझे चक्रवर्ती बनना है। मेरे जितने भी भाई हैं उनको मेरे सामने, मेरे दरबार में आके मेरे सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। तो 99 भाइयों से जो 98 ब्रदर्स ने कहा कि देखो हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम सन्यासी बन जाएंगे। तो वो सन्यासी बन जाते हैं। बाहुबली कहता है मुझे सन्यासी नहीं बनना है, मुझे सर भी नहीं झुकाना, मैं तो अपने राज्य में सुखी हूं, आप क्यों मेरे पास, आप रहो ना, तुम चक्रवर्ती बनो, हमें छोड़ दो। तो भरत कहते हैं कि नहीं, मुझे तो, तुम्हें तो सर झुकना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करो। तो वो आर्मीज लेके आते हैं युद्ध करने के लिए बाहुबली के यहाँ। बाहुबली फिर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वहाँ की जो उनकी जो जनरल्स होते हैं वो कहते हैं कि देखो आप दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है, ये सेना क्यों लड़े, जो सोल्जर्स हैं हम क्यों मरे, तुम दोनों भाइयों के बीच में हम क्यों मरे, आप निपटा लो अपने बीच में। तो भाई कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो हम दोनों लड़ाई करेंगे। तो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमेशा बाहुबली जीतता रहता है। और एक समय जब आता है तो बाहुबली पूछता है कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई से एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ और उन्हें मार रहा हूँ, तो ये हिंसा किसके लिए कर रहा हूँ, अपने बड़े भाई के ऊपर मैं वार कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है। तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है नहीं, मैं करूँ क्या, मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गया है, जब वो अगर वो सन्यासियों के बीच में जाए तो उनके जो अनुज हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, वो सीनियर हो गए हैं। तो उनको कहा जाता है कि अच्छा अभी इन सन्यासियों के सामने मस्तक, अभी आपको मत्था टेकना पड़ेगा, आप जूनियर मंक हो। तो बोले अरे राजाओं की दुनिया में मुझे भरत के सामने सर झुकाना पड़ेगा और सन्यासियों की दुनिया में बाकी मेरे छोटे भाइयों के सामने सर झुकाना पड़ेगा, मुझे सर नहीं झुकाना है। और वो गुस्से में समझ नहीं आता, वो एक जगह में खड़ा होकर कहता है कि ये हो क्या रहा है मेरे अंदर, मुझे क्यों नहीं सर झुकाना है, क्या है ये प्रॉब्लम। और इससे शुरुआत होती है उसकी जो यात्रा अहिंसा की तरफ, अपरिग्रह की तरफ, अनेकांतवाद की तरफ, जैनियों की तरफ। और ये जैन की दुनिया की शुरुआत होती है और वो उस मार्ग में जाते हैं। और जब मैंने ये कहानी सुनी, आई फाउंड इट वेरी इम्प्रेसिव। आई फाउंड कि ये युद्ध के बारे में बात कर रहा है, महत्वाकांक्षा के बारे में, हिंसा के बारे में, जिसके बारे में हम आजकल बात नहीं करते। हमें लगता है महत्वाकांक्षा अच्छा है, हिंसा ठीक है, लेकिन देखिए 2000, 3000, 4000 साल पहले ऐसी कहानियां बताई जा रही थी हमारे देश में, जहाँ पे वो अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। और मुझे लगा ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये जो आपने नरेशन किया है कि जिस तरह से ऋषभ देव, बाहुबली और भारत। मैं इस सवाल पे आऊँगी कि तीर्थंकर कौन है, अगर उनको समझना चाहें, क्या वो जैनियों के, जैन धर्म के भगवान हैं या गुरु हैं, या उनको रास्ता दिखाने के लिए कैसे समझें कि उनका क्या रोल है या कितना बड़ा रोल है जैन धर्म में? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसने दुनिया का निर्माण किया है, ऐसी बातें नहीं होती है। ये मानना है कि दुनिया सनातन है, यानी कि सनातन का मतलब क्या, इट इज़ देयर फॉर एवर, परमानेंट है, कि ये अनादि है, अनंत है, ना शुरुआत है ना अंत है। दुनिया ऐसे ही है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। सो जैनियों में कहेंगे ऊपर जब जाता है तो कहेंगे कि उत्तरसर्पिणी, और नीचे जाता है तो कहेंगे अवसर्पिणी। तो जैसे लहरें होती हैं वैसे समय के साथ टाइम बीतता जाता है। और हम मनुष्य जो है, जितने भी प्राणी हैं, सब में भूख होती है, भूख होती है, जिज्ञासा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। ये जो भूख होती है इसके लिए हम भोग चाहते हैं। तो भोग की खोज में जब हम जाते हैं, लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है, कुछ करना है, तब हम बहुत चीज़ों का बलि देते हैं। हिंसा होता है, क्योंकि देखिए शेर को भूख लगता है तो वो हिरन के पीछे दौड़ता है, हिरन को मारता है और खाता है ताकि जीवित रहे। एक दिन शेर को कोई खाता है तो कभी हिरन को खाता है, कभी शेर को खाता है। पेड़ भी भूख लगती है इसलिए उसके पास पत्ते हैं उसके। तो जहाँ पे भी हम देखते हैं भूख होती है,
भूख होती है, भूख के लिए भोग चाहिए, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल फॉर लाइफ, और उसमें बली हिंसा होती है। तो भोग के लिए हिंसा अनिवार्य है। ये बातें जब जो तीर्थंकर है वो कहते हैं कि अरे हिंसा मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भोग नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे भूख लगी है तो मैं करूं क्या? एक धर्म संकट हो गया, क्योंकि मुझे भूख लगी, मुझे खाना तो चाहिए लेकिन हिंसा नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं भूख को मिटा सकता हूं, पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि जो तीर्थंकर होता है वो अपने भूख के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अपना जो महत्वाकांक्षा है, अपनी जो जिज्ञासा है, जो क्रेविंग जिसको कहते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसके अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो जो दूसरों पे विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। तो अपने भूख के ऊपर जब विजय प्राप्त करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और ये मान्यता है कि हर कल्प में 24 तीर्थंकर आते हैं और मार्ग हमें दिखाते हैं। ये मार्ग सनातन है, हमेशा है, लेकिन हमें पता नहीं है मार्ग क्या है। तो ये एक तीर्थंकर आता है और मार्ग दिखाता है। ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। जो 24वें तीर्थंकर बुद्ध के समय आए थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। उनके पहले पार्श्वनाथ जी थे, उसके पहले और कई तीर्थ, पहले वाले ऋषभदेव जी थे, फिर अजीतनाथ, कई शांतिनाथ, नेमीनाथ। श्री कृष्ण के समय एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था नेमीनाथ। श्री राम के समय था मुनि सुव्रत, तो एक मल्लीनाथ। तो अलग अलग ऐसे नाम है, 24 तीर्थंकर, उनके अलग अलग लक्षण हैं, सिंबल्स हैं उनके अलग अलग सिंबल्स। और ऐसे उन्होंने यही मार्ग सिखाया है, ये जो जिसे हम जैन मार्ग कहते हैं। जैन का जिन्न का मतलब है जो महावीर है, जो कॉन्कर अपने मन के ऊपर कॉन्कर करता है। तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, ये 3 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। और ये मात्र तीर्थंकर उन्हें कह जाते हैं। तो आप कह सकते हैं गुरुओं के गुरु, द सीनियर मोस्ट, जो सिद्ध लोक में रहते हैं, वो वहां पे रहते हैं जहां पे भूख नहीं लगती, तो उन्हें भूख ही नहीं लगती। देखिए इंद्र लोक में जो इंद्र होता है उसका सिंहासन हमेशा डगमगाता है। हम स्टोरी सुनते हैं ना कि डगमगाता है, अरे कोई मेरा सिंहासन चोरी कर लेगा, असुर मेरे ऊपर, तो वो हमेशा नर्वस होता है कि मेरा पैसा कोई ले लेगा, मेरा राज्य चला जाएगा। तो इंद्र बहुत ही दुखी, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कल्पतरु है, कामधेनु है, चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग ट्री, विश फुलफिलिंग काउ, विश फुलफिलिंग जो भी चाहिए, लेकिन शांति नहीं है, इनसिक्योर है, भयभीत है, असुरक्षित है। तो उसके ऊपर, ये स्वर्ग के ऊपर सिद्धालय है, और सिद्धालय में तीर्थंकर बैठते हैं, 24 तीर्थंकर, और वहां बैठते हैं। तो हमें ये याद दिलाने के लिए कि देखो, भूख भोग से नहीं मिटता है, ज्ञान से मिटता है। भोग जब लेते हो तो भूख कम नहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपका नशा आ जाता है। तो जैसे एक फिल्म स्टार होता है, तो उसको एक बार फिल्म हिट हो गई तो उसको लोग वाह वाह। अभी क्यों फिल्म स्टार, हम इंटरनेट में जाते हैं हमने एक पिक्चर डाल दिया टीवी पे, और फिर लाइक्स, एक दिन सडनली एक पिक्चर डाल दिया तो उसको ज़्यादा लाइक्स मिल गए, तो अभी वो उसका एक नशा चढ़ जाता है, और लाइक्स चाहिए, और लाइक्स चाहिए। यानी कि जब स्वर्ग प्राप्ति होती है तो फिर नशा भी लग जाता है और आप उसमें फंस जाते हो। इंद्र भी फंसा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है वो भी, इसलिए उसके ऊपर सिद्धालय है। तो ये विचार, अभी बौद्ध धर्म में भी ऐसे ही विचार आते हैं, हिंदू धर्म में भी ऐसे विचार हैं कि स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ है, कैलाश पर्वत है। बुद्धिज्म में पढ़े तो कहेंगे स्वर्ग के ऊपर बुद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो जब हम इंद्र, जो देवताओं का राजा है, इतना बड़ा राजा, वेदों में इंद्र के बारे में बात किया जाता है, लेकिन जब हम पुराण में आते हैं तो इंद्र को छोटा दर्जा, उसका सेकंड डिवीजन दिया जाता है। उसके ऊपर एक दुनिया है, एक लोक है। तो जैन कहेंगे वो सिद्धालय है, बौद्ध लोग कहेंगे बुद्ध क्षेत्र है, अगर आप शैव हो तो आप कहोगे वहां कैलाश पर्वत है, जो वैष्णव है वो कहेगा वैकुंठ है। लेकिन ये है कि देखो, स्वर्ग के प्राप्ति को भारत में छोटा माना जाता है, धन धान्य संपत्ति होगी, ठीक है, लेकिन भूख नहीं मिटेगी।
असुरक्षित रहोगे, समृद्धि होगी लेकिन शांति नहीं होगा, घर में कलह होगा, भाइयों के बीच में लड़ाई होगी। तो और मैं देखता हूँ, मैं मेरे मेरे काम में मैं कितने बहुत ही रिच लोगों से बात करता हूँ, पावरफुल लोगों से बात करता हूँ, बहुत ही शक्तिशाली है। सबसे असुरक्षित आदमी को अगर आपको मिलना चाहते हो तो हमेशा शक्तिशाली आदमी के पास जाओ। जो सबसे बड़ा नेता होता है वो सबसे असुरक्षित होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा बंदूक होता है वो सबसे असुरक्षित होता है। अगर आप सबसे गरीब आदमी को देखना चाहते हो तो धनवान के घर जाओ, वो सबसे गरीब होता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बंद ही नहीं होती। उसके पास अरब खरब धन है लेकिन लगता है उसके पास कम है, क्योंकि वो बकासुर बन चुका है। उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। लालच आ गया और नशा लग गया, और नशा हम समझते नहीं है, तो पैसे का नशा आ गया। तो ये जो बातें हम आज देखते हैं वो, हाँ, भारत में इसको सनातन मानते हैं कि देखो जैसे अभी अगर हिंदू धर्म में कहानी बताएं तो गणेश जी की कहानी है कि कुबेर उनको घर में बुलाते हैं खाने के लिए और बोलते हैं कि मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। तो गणेश जी उनके घर जाते हैं और कुबेर तो निधियों के राजा है, उनके पास सब कुछ धन धान्य संपत्ति है। तो गणेश जी इतना खाना खाते हैं कि उसका सब पैसा खत्म हो जाता है और गणेश जी कहते हैं और भी भूख लगी है। तो फिर कुबेर कहता है आप कुछ बताना चाहते हो? इसे देखो, खाने से जो भोग होता है उससे भूख कभी नहीं मिटेगी, इसलिए हम शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी आपको भोग नहीं देते हैं, शिव जी आपको भूख से छुटकारा देते हैं, संतोष की दुनिया में लेके जाते हैं। संतोष जो होता है ये तीर्थंकर हमें सिखाते हैं, संतोष शिव जी हमें सिखाते हैं, विष्णु सिखाते हैं। आजकल हमारे स्कूल करिकुलम में संतोष नहीं सिखाते, हमें महत्वाकांक्षा के बारे में सिखाया जाता है, भूख के बारे में सिखाया जाता है। अभी जो गरीब आदमी है वो कहेगा कि देखो मैं गरीब हूँ, मुझे तो महत्वाकांक्षा, क्योंकि मुझे अमीर बनना है। लेकिन अमीर भी महत्वाकांक्षी है और अमीर बनना है, तो बंद कब होगा? कोई बंद करना नहीं चाहता। और तीर्थंकर कहता है ये तो नशा कभी नहीं, ये तो शराब से भी बड़ा नशा है। ये शराब से तो छुटकारा मिल जाएगा आपको, कहीं कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा तो ठीक करा देगा आपको, लेकिन ये नशा कोई गुरु भी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हें वो मार्ग में अकेले चलना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इसलिए जैनियों को श्रमण कहा जाता है, श्रम करना पड़ेगा। तो ये नशे के बारे में कोई नहीं बात करता है, और ये नशे की दुनिया को सनातन की दुनिया है कि नशे की दुनिया से संतोष की दुनिया तक कैसे पहुंचे, और ये कोई नहीं बात करता। हम हमेशा महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, एस्पिरेशन बनना है, बड़ा बनना है, राजा बनना। हम स्वर्ग की बात करते हैं, वैकुंठ की बात नहीं करते। तो हमें स्वर्ग बहुत पसंद है, अप्सराएं नाचती रहेंगी, गंधर्व म्यूजिक करता रहेगा, सोमरस बहता रहेगा, धन धान्य संपत्ति होगी, हमारा क्या सोशल मीडिया में हम सब लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना धन धान्य संपत्ति है। लेकिन तीर्थंकर उसको देख के कहेंगे फंस गया, ये फंस गया, फंस गया। इसी से मेरा अगला सवाल है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, इनमें क्या डिफरेंस है? तो पहली बात है एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड आत्मा। तो बौद्ध धर्म में आत्मा क्या चिंतन नहीं होता, बोलते कि सब कुछ नश्वर है, ऐसे कुछ आत्मा जैसी चीज नहीं है। ये बौद्ध धर्म में कि सब कुछ नश्वर है, नथिंग इज परमानेंट। हिंदू धर्म ने कहा कि नहीं, कुछ तो परमानेंट है, हम इसे आत्मा कहेंगे, और वो हमारे भीतर है। तो जीव आत्मा, जैनियों ने भी इसको माना कि जीव आत्मा, हर जीव के अंदर, जितने भी जीव हैं उनके अंदर एक आत्मा है। हिंदुओं ने इसके ऊपर एक और ऐड किया कि हमारे भीतर जीवात्मा है, हमारे बाहर परमात्मा है। तो अंदर जीवात्मा, बाहर परमात्मा। जैनिज्म में परमात्मा की बात नहीं होती, केवल जीवात्मा की बात होती है कि जितने जीव हैं वो इस संसार में अटके हुए हैं, भूख से मरे हुए हैं, कोई नरक में है, कोई स्वर्ग में है, तड़प रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये जिंदगी है, दिनचर्या है। लेकिन परमात्मा, कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपका उद्धार नहीं करेगा, आपको स्वयं अकेले अपने मार्ग पे श्रम करना पड़ेगा। मार्गदर्शन के लिए तीर्थंकर हैं, वो आपका
अपना ज्ञान छोड़ दिए हैं। तो जब तीर्थंकर अपना ज्ञान प्राप्ति होती है उनका, जब जिसे हम कहते हैं उनको जब ज्ञान मिलता है, जब वो हाई लेवल पे जाते हैं तो वो एक बड़ा सभा में बैठते हैं, समवर्षण उसको कहते हैं, और सभी जीव जंतु को वो अपना ज्ञान देते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक जगह पे बैठते हैं और उनके चारों तरफ पशु पक्षी बैठे हुए हैं, लेकिन हर पशु पक्षी को लगता है कि जो जिन्न है वो मेरे साथ मेरी भाषा में मेरे क्षमता के अनुसार मुझे समझा रहा है। तो इसे समवर्षण कहते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर इसका चित्र है मेरी किताब में। तो समवर्षण होता है जहाँ पे जैनिज्म का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा की अवधारणा नहीं है कि जो आपका उद्धार करेगा। ये हिंदू धर्म में कि एक भगवान है जो आपका उद्धार करेगा। जैनिज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म में उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको सहायता के लिए चाहिए तो एक बोधिसत्व होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो जो महायान बुद्धिज्म है वहाँ पे एक सहायक के रूप में एक बोधिसत्व कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जो थेरवाद जो पुरानी बुद्धिज्म है, जो श्रीलंका में मिलता है, थाईलैंड में है, बर्मा में है, वहाँ पे कहेंगे कि सहायक नहीं है, आपको अकेला प्रयास करना पड़ेगा। ये सबसे पुरानी ये श्रवण परंपरा है कि आपको अकेले मार्ग में रहना है, आपको कोई बचाने, ये कोई आपको कोई सहायक हमें चाहिए ना, मनुष्य को सहायक। तो ये बहुत ही कट्टर है कि देखो जिंदगी में तुम अकेले आए हो और अकेले ही तुम्हें नेविगेट करना पड़ेगा। लेकिन हिंदू धर्म ने कहा कि देखो ठीक है, भगवान भी है तुम्हारे लिए, लेकिन भगवान भी पूरा सहायता थोड़ी ना करेंगे। ये हमेशा हमें याद रखना, जब भगवद गीता लोग पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण आते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन लास्ट में जब युद्ध समाप्त होता है तो द्रौपदी के 5 पुत्र मर चुके हैं। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें रिवेंज लेना था, तुमने रिवेंज ले लिया, तुम्हारे कौरवों को हमने मार दिया, तुम्हारे बाल भी बांधे गए, रक्त से बांधे गए। तुमने वॉश कहा था ना, मैं बाल नहीं वॉश करूंगी जब तक बांधूंगी नहीं जब तक मैं खून से उसे अपने बालों केशों को धो करके तब बांधूंगी। हाँ, तो आपको तुम्हारा रिवेंज तो मिल गया, लेकिन बच्चे भी चले गए। कर्म का फल होता है। एक भोग मिल गया, लेकिन भोग के साथ बलि भी होता है। भोग क्या था? तुम्हें तुम्हारा रिवेंज मिल गया। उसका बलि क्या हुआ? तुम्हारे 5 बच्चे मर गए। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये बातें कोई नहीं बताती। वो लोग हमेशा भगवत गीता की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी नहीं बताते हैं हमारे यहाँ। तो अर्जुन कहता है कि अरे लेकिन ये इतना देखो, युद्ध का परिणाम तो होगा ही होगा, तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए राजकुमार क्यों बने? तुम अपना जो राजकुमार का जो राजमहल का आनंद लेते थे, इसके साथ दायित्व भी आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वो नहीं करना चाहते हैं। जब मुश्किल हो गया सिचुएशन तो युद्ध नहीं करना चाहते। तो फिर सडनली सहायक जो है वो गुरु बन जाता है कि देखो, उद्धार कब होगा? जब सरस्वती तुम्हारी दुनिया में आएगी। सरस्वती से ही भूख मिटेगी, लक्ष्मी से भूख नहीं मिटेगी। हमको लगता है हमारा भूख लक्ष्मी से मिटेगा, वो दिनचर्या के लिए। लेकिन मैं देखता हूं लोग कितने तड़पते हैं कि देखो, संतोष की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो भोग की तरफ जा रहे हैं। भोग और संतोष 2 अलग विचार हैं। संतोष के बारे में कोई नहीं बात करता है हमारे देश में। जितने भी मैं फिल्म स्टार्स को देखता हूं और देखता हूं कि अरे बाप रे, कोई संतोष नहीं किया। अच्छा 10 हिट हो गए ना, शांति से बैठ, अगले जनरेशन को आने दे। जो पेड़ होता है वो पेड़ भी परमानेंट नहीं है ना। जंगल कोई भी पेड़ फॉरएवर नहीं होगा, एक दिन चला जाएगा। छोड़ दो, अभी नेक्स्ट जनरेशन को आने दो। 60 साल के हीरो अभी तक 20 साल की हीरोइन के साथ नाच रहे हैं। नशा नहीं तोड़ सकते। नहीं, हमारे फैंस को तकलीफ नहीं होगी। झूठ क्यों बोल रहे हो? फैंस 2 दिन में भूल जाएंगे आपको, और फिर आपको तकलीफ होगी जब आपको कोई नहीं पहचानेगा रास्ते में, और वो नशा आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए आपको आदत हो गई है इस नशा की, इसको त्यागना। जब हम बोलते हैं ना, बुद्ध ने सब कुछ त्याग के जंगल चले जाते हैं, ये एक मुहावरा है, एक रूपक है कि संतोष प्राप्त करना।
निर्दोष शिवनायन मां शरण